अर्जुन ने कहा है हे केशव, मैं अपने परिवार वालों से कैसे युद्ध करूं? बोले कि मैं किस पे वार करूं, सब रिश्तेवारी हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे बोले हैं अर्जुन, मैं किस पे वार करूं, सब रिश्तेवारी हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। बोले हैं अर्जुन, वो बाबा भीष्म हैं, वो मामा शकुनी हैं, वो जैत्री की बहनोई, वो अश्वत्थामा ससुर हमारे हैं, कुछ साले लगती हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे और बोले हैं अर्जुन, ले धनुष बाण ठाड़े, बेकरड़ लगी भैया, ले धनुष बाण ठाड़े, बेकरड़ लगी भैया, ये कट कटी खून गिरे, घर रोवे मैया। जब लाली होई धरती और बचली बनारी हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। बोले हैं अर्जुन आंखों में आंसू भर के है के सब कुनवा मरी जाई वो, मोई श्राप लगे बारी, सब कुनवा मरी जाई वो, मोई श्राप लगे बारी, रो रो मर जाएगी घर इनकी घरवाली, रो रो मर जाएगी घर इनकी घरवाली।
हे केशव, मैं अपने परिवार वालों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि यदि मैं अपने परिवार वालों से ही युद्ध करूंगा तो मेरा परिवार का ही विनाश होगा। कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, आप यदि दया करोगे तो इसमें दया का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार ललकार करके ये कौरव अर्जुन की तरफ, पांडवों की तरफ आ रहे थे कि आप हमसे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। मजबूर हो करके अर्जुन युद्ध के लिए चले हैं। इधर महाराज जैसे ही 16वां दिन आया है युद्ध का, धीरे धीरे पांडवों की तरफ से एक भी पांडव नहीं मारा गया और कौरवों की तरफ से धीरे धीरे सभी कौरव मारे गए, लेकिन बचा है तो केवल और केवल दुर्योधन बचा है। भीष्म पितामह ने प्रण किया है मन में कि धीरे धीरे सभी कौरव मारे गए और पांडवों की तरफ से कोई भी नहीं मारा जा रहा, क्योंकि पांडवों की तरफ से खड़े हैं सो साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। पांडवों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता, क्योंकि कृष्ण उनके सारथी थे। इधर महाराज जैसे ही भीष्म पितामह ने मन में प्रण किया और भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं किया था, युद्ध किया था तो एक हस्तिनापुर की तरफ से किया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने के मन में ये प्रण था कि कभी भी और मैं चाहे कहीं भी हूं, हस्तिनापुर में जब युद्ध होगा तो मैं युद्ध करूंगा, तो हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध करूंगा और मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। पांडवों की तरफ से कृष्ण हैं और महाराज जब भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए चले हैं, इधर अर्जुन चले हैं, तो कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, आज भीष्म पितामह ने मन में प्रण किया है कि आज हम एक न एक पांडव को अवश्य मार देंगे, लेकिन आपको भीष्म पितामह से युद्ध बहुत सोच और समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह को कोई मारने वाला नहीं था, उनकी इच्छा मृत्यु थी। भीष्म पितामह जब चाहते तभी उनकी मृत्यु हो जाती। इधर अर्जुन को समझाया है केशव ने, और केशव ने समझा करके कहा है कि हे अर्जुन, आप भीष्म पितामह से युद्ध करो, लेकिन हम बताएं उस प्रकार से आपको युद्ध करना पड़ेगा। इधर से अर्जुन चले हैं, उधर से भीष्म पितामह चले हैं, दोनों में युद्ध हुआ है। और महाराज भीष्म पितामह का ये वचन था कि यदि युद्ध करते समय कुरुक्षेत्र में शिकंडी आ जाएगा तो मैं अपने अस्त्र और शस्त्रों को छोड़ दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने शिकंडी को बुलवाया, अर्जुन और भीष्म पितामह से युद्ध चल रहा था। जब शिकंडी आया है, जैसे ही शिकंडी को देखा है भीष्म पितामह ने, तो अपने अस्त्र और शस्त्रों को जमीन पर छोड़ दिया। इधर कृष्ण ने जवाब दिया है कि अर्जुन क्या देख रहे हो, अब भीष्म पितामह के ऊपर वार करो। धनुष पर धनुष, बाण पर बाण चलाए हैं अर्जुन ने, तो महाराज भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया है।